नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट दैट्स योर स्पर्म। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं दोस्तों। सो स्पर्म इट्स योर elongated microscopic haploid मेल गैमीट, यानी कि आपका मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेनली आपको 4 पार्ट्स देखने। सो द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। यहाँ पे आपके टोटल 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो 4 पार्ट्स। ओके, अब कौन कौन से पार्ट्स हैं तो पहले उस पार्ट्स के नाम लिख देता हूँ, प्लस उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपका है हेड पार्ट। ओके, हेड के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल जाएंगे। फर्स्ट है आपका एक्रोसोम, पहला आपका होता है एक्रोसोम। दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों आपको मिल जाएगा इसके अंदर न्यूक्लियस। ओके, सो 2 स्ट्रक्चर्स इनसाइड द हेड, एक्रोसोम एंड दी न्यूक्लियस। बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की। तो जो सेकेंड स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है दोस्तों, ये है आपका नेक रीजन और दी नेक पार्ट। ओके, नेक के अंदर अगेन एक ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, लेकिन वो भी एक नहीं, कितने होते, 2 होते हैं। सो दिस नेक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों आपका सेंट्रियोल, लेकिन सेंट्रियोल भी एक नहीं होते, 2 होता है। तो मैं लिख देता हूँ, एक आपके पास पढ़ना है इसके अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होगा दोस्तों आपके पास इसमें डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है दैट्स योर मिडल पीस। थर्ड स्ट्रक्चर दोस्तों इसके अंदर मिडल पीस। ओके, मिडल पीस के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रक्चर है आपका एक्सियल फिलामेंट, इसके अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक्सियल फिलामेंट। दूसरा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लास्ट जो पार्ट है आपका दैट्स योर टेल। ओके, तो चौथा जो पार्ट आपको देखने मिलता है टेल आपको मिल जाएगा। टेल के अंदर भी 2 पीस है या फिर 2 पार्ट आपको मिलेगा टेल का भी। एक तो मेन पीस, दूसरा आपका है दोस्तों मिडल एंड पीस। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट होता है, मेन पीस एंड दी एंड पीस। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमको स्पर्म के अंदर पढ़ना है। तो अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पोर्शन दैट्स योर हेड पार्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं हेड ड्रॉ करूं दोस्तों। तो जो स्पर्म का हेड होता है याद रखना, इट इज ओवल इन शेप। तो ये कैसा होता है आपका ओवल शेप का हेड आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको। सो दिस इज हाउ the head of sperm looks like. okay, तो ध्यान देना दोस्तों, this is the head portion. okay, ये इसका head है। head it is oval shape structure. okay, ये आपका oval shape structure आपको देखने मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया इसके अंदर 2 एरियाज होते हैं, एक तो एक्रोसोम, दूसरा आपका न्यूक्लियस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम न्यूक्लियस से। ओके, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका इट इज योर न्यूक्लियस। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका न्यूक्लियस। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दी न्यूक्लियस फर्स्ट। तो जो न्यूक्लियस आपको देखने मिलता है दोस्तों यहाँ पे अगेन न्यूक्लियस इट्स योर ओवल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ध्यान देना दोस्तों, ये ओवल होता है, साथ ही कैसा होता है आपका हैप्लॉइड होता है। दैट मीन्स इट हैज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपको एक सेट देखने को मिल जाएगा क्रोमोसोम का। ठीक है, बाकी just above the nucleus there is a presence of cap-like structure that's called acrosome. न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर ना दोस्तों आपका एक और एरिया आपको देखने मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया द कैप-लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसको कहते हैं हम एक्रोसोम। तो एक्रोसोम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर एक्रोसोम दिस पार्ट। ओके, सबसे पहला इट इज योर कैप-लाइक above the nucleus, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर आपका ये प्रेजेंट होता है। बाकी याद रखना दोस्तों, ये जो एक्रोसोम है ना, इट इज मेड फ्रॉम, ये बना किससे होता है, सो इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना, formed from
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, ठीक है। बाकी इसका जो मेन काम होता है ना एक्रोसोम का, इट प्रोड्यूसेस 3 एंजाइम्स, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना इसका मेन काम होता है। कौन कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो मैं लिख देता हूँ, इट प्रोड्यूसेस टोटल 3 एंजाइम्स। तो देखो सबसे पहला जो एंजाइम है दोस्तों आपका, जैसे मैंने आपको बताया एंजाइम्स बनाता है, सबसे पहला जो आपका एंजाइम है दैट्स योर जोनालाइसिन, एक तो आपका हो गया जोनालाइसिन। ध्यान देना दोस्तों, ये जो जोनालाइसिन है इसका एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्रोसिन, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसिन। ओके, बहुत सारी बुक में जोनालाइसिन लिखा होता है, कहीं कहीं बुक में आपको क्या मिल जाएगा, एक्रोसिन भी मिल जाएगा। सेकेंड एंजाइम जो है आपका दैट्स योर हाइलुरोनाइडेज। ओके, सेकेंड एंजाइम वी हैव हाइलुरोनाइडेज। ओके, ये भी एक एंजाइम है जो कि आपका एक्रोसोम प्रोड्यूस करता है। बात करें तीसरे एंजाइम की, दैट्स कॉल्ड सीपीई और यू कैन से कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं सीपीई। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर यानी कि हेड पोर्शन। ओके, बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, नेक पार्ट। तो नेक पार्ट याद रखना दोस्तों इसका बहुत ही शॉर्ट होता है, तो यहाँ से आपका नेक स्टार्ट होता है, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्ट्रक्चर। ओके, सो ड्रॉ कर ले तो पहले मैं अच्छे से, तो ये जो आपको पार्ट देखने मिल रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक फ्रॉम हियर टिल हियर। तो आप यहाँ तक जो भी आपने देखा ना दोस्तों, ये था इसका पूरा हेड पोर्शन, ये क्या था इसका हेड पोर्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज दी हेड पार्ट। ओके, अब यहाँ तक हम पकड़ सकते हैं। ओके, अप टू हियर इट इज द नेक, ये क्या इसका नेक पार्ट है, ठीक है। अब देखो नेक एज आई सेड इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सबसे पहला सेंट्रियोल आपका ये वाला जो है दोस्तों, दिस इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जस्ट बिलो द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वी हैव अनदर सेंट्रियोल दैट्स योर डिस्टल सेंट्रियोल। दोनों के काम अलग होते हैं दोस्तों। अब देखो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसका नाम, वी हैव प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, तो ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, दिस वन इज योर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्या करता है, दिस एंटर्स इनटू द एग। ओके, ये आपका एग में एंटर करेगा, एंटर्स इनटू द एग। ओके, याद रखना दोस्तों जब फर्टिलाइजेशन होना रहता है, ओके, उस दौरान न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस तो एग में एंटर करेगा ही, न्यूक्लियस के साथ आपका जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, दिस आल्सो एंटर्स इनटू द एग। नॉर्मली न्यूक्लियस ये फर्टिलाइज करेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस को और उसे जायगोट बनाएगा, लेकिन जायगोट में सेल डिवीजन इनिशिएट करने का काम किसका है, तो इस सेंट्रियोल का ही है। ध्यान देना, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल गैमेट। ये सेंट्रियोल क्या करता है, इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। तो जो भी फाइबर्स वगैरह बनाना है, सेल डिवीजन स्टार्ट करने का काम इसका ही है। अगर ये नहीं रहेगा तो सेल डिवीजन आपका होगा ही नहीं। सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर्स इनटू द एग, ओके, एंड इट प्रोवाइड अ कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन टू द फर्टिलाइज्ड एग। जबकि जो दूसरा है नीचे वाला, इसको लिख देता हूँ मैं डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं, थोड़ा स्पेस चाहिए उस तरफ मेरे को, डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ना आपका, दिस डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू दी एक्सियल फिलामेंट। तो ये जो आपको एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है ना, वो इसी से आता है। ओके, गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। याद रखना दोस्तों, ये जो एक्सियल फिलामेंट है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लैजेलम, यानी कि जो टेल है ना, इसी का पार्ट है। ओके, और इसकी वजह से स्पर्म आपका मूव कर पाता है। सो इट हेल्प्स इन स्पर्म मूवमेंट। ओके, ये स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है, स्पर्म मूवमेंट। ओके, ये हो गया दोस्तों आपका सेकेंड पार्ट, दैट्स योर नेक। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है दोस्तों आपके पास, इट्स योर मिडल पीस। तो मैं यहाँ पे देखो ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपका, ये है आपका मिडल पीस। ओके, सो मिडल पीस के अंदर भी 2 चीजें आपको मिल जाएगी। सबसे पहला तो एक्सियल फिलामेंट, दूसरा आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो एक्सियल फिलामेंट यहाँ से निकल रहा है कुछ इस तरह से। सो दिस इज व्हाट दी एक्सियल फिलामेंट। तो दोस्तों मान लो ये आपका क्या है, एक्सियल फिलामेंट। नाउ सराउंडिंग द एक्सियल फिलामेंट वी हैव स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ओके, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली स्पाइरली coiled. That means this axial filament is not visible in the middle piece. Middle piece में दोस्तों आपको axial filament नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या है, चारों तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया इसको सराउंड करके रखता है। ओके, सो हियर in the middle piece only
you'll get to see spirally coiled mitochondria which completely surrounds this axial filament, जो कि पूरी तरह से क्या करता है दोस्तों, axial filament को सराउंड करने का काम करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी दो पार्ट हो गया। तो ये जो अंदर ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट्स योर एक्सियल फिलामेंट, यही आपका क्या दोस्तों एक्सियल फिलामेंट है। ठीक है, सो दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर ये आपका एक्सियल फिलामेंट हो गया। बाकी ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना दिस स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये वाला दिस पार्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, यही क्या है इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब देखो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज स्पाइरली कॉइल्ड, कैसा होता है आपका स्पाइरली कॉइल्ड। ओके, बात करें इसके नंबर की, सो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 14 इन नंबर, 10 to 14 इन नंबर, 10 से 14 के आसपास आपको देखने मिल जाएंगे। ओके, बाकी इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अब स्पर्म मूवमेंट करेगा क्योंकि मोटाइल स्ट्रक्चर है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं मोटाइल स्ट्रक्चर, पर ध्यान रखना स्पर्म आपका एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। अब मोटाइल इसका मतलब मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। सो एक्चुअली प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट। तो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी आती है, एनर्जी कहाँ से आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, दिस स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड निबेन कर्ण, ध्यान देना, ऐसा लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड निबेन कर्ण, ये नाम याद रखना है, ये एग्जाम में नाम कभी कभी आपको पूछ देता है। ओके, सो दिस स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड निबेन कर्ण। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका मिडल पीस। ओके, नेक्स्ट इन द लास्ट वी हैव टेल पोर्शन। तो देखो इसका टेल मैं ड्रॉ करूंगा अभी। ओके, सो टेल दिस इज लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ओके, सो ये मैंने ड्रॉ किया इसका टेल। ओके, so टेल दिस इज लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। टेल के अंदर आपको देखने मिलेगा दोस्तों, एक तो एक्सियल फिलामेंट मिल जाएगा, दूसरा आपको मिल जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, तो देखो यहीं पे आपका है हियर, ये एक्सियल फिलामेंट आपका कंटिन्यू करता है थ्रू द टेल रीजन। ओके, क्योंकि इसी से क्या होना है आपका वॉलिंग मूवमेंट, ध्यान देना स्पर्म आपका शो करता है वॉलिंग मूवमेंट। ओके, तो इसको मैं पहले बना देता हूँ डायग्राम। तो देखो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सियल फिलामेंट। ओके, सो दिस एरिया, अब देखो ये वही चीज़ है, बार बार मैं इसको लेबलिंग नहीं करूँगा, एक्सियल फिलामेंट। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया टेल में दो पार्ट होता है, तो मेन पीस, दूसरा आपका है एंड पीस। तो ये जो सबसे पहला ये जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस पार्ट, दिस इज द मेन पीस, यही आपका क्या दोस्तों मेन पीस है। ओके, दिस मेन पीस इज ऑल्सो कॉल्ड, कहीं कहीं एग्जाम में आपको ये लिखा आता है प्रिंसिपल पीस, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल पीस। Remember student, this main piece or the principal piece consists of cytoplasm and that cytoplasm surrounded by plasma membrane। तो mainly ये जो main piece होता है ना, it is surrounded by plasma membrane। Okay, surrounded by plasma membrane। तो ये वो है आपका स्पर्म का पार्ट या फिर टेल का पार्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होगा, जबकि जो टेल पार्ट ये वाला जो एकदम एंड का पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंड पीस। इसको बोलते हैं दोस्तों हम एंड पीस। याद रखना दिस एंड पीस इज नॉट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे किसी भी तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके, दैट मींस इट इज विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एज सच कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यस दिस टेल पार्ट अगेन इट हेल्प्स इन दी व्हर्लिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे जो मेन काम है टेल का, यही आपका पूरा टेल पोर्शन है। ओके, तो देखो इधर तक थोड़ा इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा यहाँ से लेके जो भी पार्ट है दोस्तों आपका दिस पार्ट फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस इज योर मिडल पीस। इसको आप लिख दो इधर कहीं पे भी, ये आपका मिडल पीस। ठीक है, अब मिडल पीस के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर बचा कुछ है ना, यही आपका क्या पूरा टेल पार्ट है। ओके, अब टेल का पार्ट होता है इट हेल्प्स इन, मैं लिख देता हूँ, इट हेल्प्स इन whirling movement of
sperm. Okay, it helps in whirling movement of sperm. तो sperm में जो movement होता है that's called whirling movement. Okay, तो दोस्तों sperm का स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया. कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहला दोस्तों, मेल इजैकुलेट अराउंड 200 to 300 million of sperm, okay, in single ejaculation. तो जब मेल इजैकुलेट करता है एक इजैकुलेशन में, ओके, जो सीमेन होता है, सीमेन कंटेन ऑलमोस्ट अराउंड 200 to 300 millions of sperm, ओके. इसके अलावा दोस्तों जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आउट ऑफ दीज 200 to 300 million of sperm, 60% must have normal shape for being a fertile. अगर कोई मेल फर्टाइल है तो 60% जो स्पर्म होंगे उनका शेप नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है. सो 60% of them, 60% must have normal shape, ओके. अब इसमें भी जो 40% है, 40% must show vigorous motility, मतलब इनमें जबरदस्त मूवमेंट आपका होना चाहिए, ओके. तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्पर्म, ओके. अब देखो यहाँ पे मैंने 200 से 300 मिलियंस लिखा है, बहुत सारी बुक्स आपको 400 मिलियन भी बताती है, ओके, बट दिस डेटा इज एज पर योर एनसीईआरटी डेटा, ओके. तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में बस इतना ही. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि सेकेंडरी oocyte. टिल देन, जय हिंद.